जय श्री राम प्यारे साधक गणों। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ कि सिद्धि शक्ति हमारे शरीर पे खेलती है, लेकिन वो बात नहीं करती है और ना ही दिव्य दृष्टि के माध्यम से दिखा पाती है। इसका क्या सबसे बड़ा कारण होता है जो बहुत सारे साधक गण गलती करते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो देख पाते हैं और ना ही वो ऑरा स्कैनिंग कर पाते हैं और ना ही वो पूछा निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ पाए। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी पता लगे क्यों आपकी सिद्धि शक्ति बोलती नहीं है और ना ही दिखाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन साधक गणों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है या मेरे साथ जुड़ के अपनी मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट करना है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्रिय साधक गणों, बहुत सारे साधक गणों के मेरे पास में व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज आते हैं और कुछ साधक गण मेरे से ऑरा स्कैनिंग भी कराते हैं। तो उस समय मैं उनकी जो परेशानी देखता हूँ तो कहते हैं कि 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, लगातार गुरु के सानिध्य में काम कर रहे हैं, बट अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है। सवारी शरीर में पूरी भर्ती है, बट पूर्ण रूप से हमारे वो आके जयकारे तो लगा देती है, हंसती है, खेलती है और चली जाती है। जब हम कुछ पूछते हैं तो वो बता नहीं पाती है। तो इसका क्या कारण होता है भैया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि सवारी आती तो है, बताती भी है, बट हमारी दृष्टि के माध्यम से, थर्ड आई के माध्यम से वो क्यों हमें कुछ दिखा नहीं पाती है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप सबको बताता हूँ मेरा जो ऑब्जर्वेशन उन लोगों के ऊपर, साधक गणों के ऊपर, और जो सूक्ष्म में मैंने देखा है सिद्धि शक्तियों को, तो उसमें सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आपके पास में आपके भाव क्या थे, साधना करते समय आपके भाव कैसे थे और कैसी आपने शक्ति की अरदास लगाई थी। माता काली की आप सेवा करते हैं, वो किस भाव से करते हैं कि आप कुछ उनके माध्यम से काम करना चाहते हैं कि लोगों का इलाज हो, या पर्टिकुलर बहुत सारे लोग कुछ नकारात्मक शक्ति की भी साधना करते हैं, भूत प्रेतों की साधना करते हैं, सोचते हैं कि लॉटरी का नंबर मिलेगा और उसको जाके चिपका के अपना पैसा कमा लेंगे। तो इस प्रकार से भी साधनाएं करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति कुछ जानने के लिए, जैसे कान में आवाज़ के माध्यम से हम कर्ण पिशाचने की साधना करते हैं, तो कुछ लोग बाग इस प्रकार से भी साधनाएं करते हैं। तो डिफरेंट साधनाएं करते हैं। अब हमारे भाव के अकॉर्डिंग हमारे पास में सिद्धि शक्ति जागृत होती है। जैसी हमारी सेवा रही उस प्रकार के हमें शक्ति प्राप्त हो गई, और वो शक्ति का एक अपना डिफरेंट लेवल होता है। यदि मैं बात करता हूँ कि एक सिद्धि शक्ति है माता काली की, और आपने करी है, वही दूसरे ने करी है, वही मूर्ति की पूजा करके तीसरे ने करी है, तो आप सभी के पास में 3 शक्तियाँ जागृत होंगी पूर्ण रूप से। वो सिद्धि पूर्ण रूप से बनेंगी या आपको योगनियाँ सिद्ध हो जाएंगी, बट उन तीनों का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट होगा और बिल्कुल काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है और पूछा देने का डिफरेंट हो सकता है। तो अब वो तीनों सिद्धि शक्तियाँ, अब जरूरी नहीं कि वो तीनों सिद्धि शक्ति आपके शरीर के ऊपर खेले और खेल के वो आपको सारा कुछ बताने लगे, भूत भविष्य वर्तमान। एक लिमिटेशन होता है। यदि आपके ऊपर कोई दूत शक्ति आई है, कोई योगनी आई है, अब योगनियाँ क्या होती हैं माता काली की, जैसे कि उनकी सेविकाएं होते हैं, हम साधक हैं, हम माता काली की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करते करते हम यदि अपनी इष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे जब मृत्यु के उपरांत हमारी एक स्पिरिट बनती है, जो आगे यदि भक्ति अच्छी होती है आपकी, उस प्रकार से आप माता काली की शरण में चले जाते हैं। अब वहाँ पे एक ए पर्सन आया,
मतलब ए पर्सन आया और उसने आके अरदास लगाई, हे माता काली मैं ये काम करता हूँ और मेरे को आप सिद्धि प्रदान करो ताकि मैं भी लोक कल्याण का काम कर पाऊँ। अब माता काली ने उसको एक सिद्धि प्रदान कर दी, जो जीते जी वो देख पाता था वो वही बता सकती है। मतलब एक आपके पास में जो योगिनी आई, जो जीते जी यदि वो खेल के सवारी के रूप में बताती थी तो वो किसी दूसरे के पास में जाएगा तो वो सवारी खेल के जिस लेवल की वो पहले थी उसी लेवल की जानकारी आपको दे पाएगी। मतलब आप यदि आपके घर को देखना या इस तरीके की, वो आपको दिव्य दृष्टि से भी दिखा सकती है सिद्धि यदि उस लेवल की है, या वो कान के माध्यम से बता सकती है। और बहुत ज़्यादा कम से कम 80 से 85% व्यक्तियों के शरीर में जो सिद्धि शक्ति आती है वो मोस्टली हार्ट चक्र के माध्यम से बात करती है। आप कुछ भी पूछते हैं तो वो आपके मन के अंदर प्रेरणा देती है कि इस पर्सन को ये परेशानी है। आपने देखा होगा बहुत सारी चौकियों पे माता की कि वहाँ पे जो साधक होते हैं वो बताते हैं कि भाई आपका घर के अंदर एक आपका पति कुछ दारू पीता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो आई एक इमेजिनेशन आई जो उसके माइंड के अंदर उभरी, अंतर मन के अंदर, और वो हार्ट चक्र के माध्यम से कनेक्ट होके उसने जो बताई, उसने कहा हाँ जी माता जी ऐसे ही हमारे घर के अंदर परेशानी है। तो स्टार्टिंग में भाव दृष्टि के माध्यम से लोग बाग काम करते हैं। तो अब उस सिद्धि शक्ति का लेवल ही उस लेवल का है कि वो भाव के माध्यम से बता रही है, और या फिर आपका जाप ध्यान उस लेवल का नहीं है कि आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बट जरूरी नहीं है कि सिद्धि शक्ति खेले। अब बहुत लोग ये बोलेंगे, साधकगण ये बोलेंगे कि भैया इतने दिन से साधना कर ली बट मेरी सिद्धि शक्ति शरीर पे चढ़ती ही नहीं है और ना ही कुछ बोलती है। तो उसका भी रीज़न होता है भाई, वो सिद्धि का क्या लेवल है वो तो आइडेंटिफाई कर लो। क्या पता वो आपको नंबर बताने आई है या वो शक्ति किसी के लोगों की हीलिंग करने आई है, या आपको लोगों की इन्फॉर्मेशन बताने आई है। तो उसकी इच्छा होती है वो आपके शरीर पे खेलो जबरदस्ती से चढ़ाने में लगे हुए होते हैं लोग बाग कि भाई बस खेल ले आके, बस बता दे काम हो जाए और छुट्टी। तो ऐसा नहीं होता है। सिद्धि का एक अपना लेवल होता है। एक व्यक्ति ने मेरे पास में अपनी ऑरा स्कैनिंग कराई थी। उसने शमशान के अंदर बैठकर एक शमशान के कंकाल प्रेत की साधना करी। अब वो साधना उसकी सफल भी हो गई और उसके कुछ दिन के बाद में उसने इतना बढ़िया प्रचंड रूप से काम करा कि वो जो भी काम करता था वो सफल होने लगे। बट धीरे धीरे वो उसको नंबर बताने लगा कि पर्टिकुलर कि आज सट्टे का ये नंबर है, ये लगा, ये निकलेगा। तो इस प्रकार से भी उसने जो मतलब काम के लिए वो सिद्ध करना चाह रहा था तो वो तो सिद्ध नहीं हुआ, बट उसका एक अपना लेवल था। उसको नंबर सट्टे के बताने वाली मतलब शक्ति थी वो, तो वो उसको कान के अंदर इस प्रकार से भाव देने लगी, स्वपन के माध्यम से कनेक्ट होने लगी। और हाँ, बहुत सारी सिद्धि शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो स्वपन के माध्यम से भी कनेक्ट होती है। अब स्वपन के माध्यम से कनेक्ट होंगी तो वो फ्यूचर का भी दिखा सकती हैं, प्रेजेंट का भी दिखा सकती है और पास्ट का भी दिखा सकती है, या कोई परेशानी आने वाली है। कुछ लोगों को पहले ही पता लग जाता है कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। कुछ इंसिडेंट्स, कुछ एक्सीडेंट के व्यू या कोई परेशानी वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उनकी सिद्धि शक्ति स्वपन के माध्यम से बताती है। अब सिद्धि शक्ति है तो भाई उसका लेवल स्वपन के माध्यम से कनेक्ट होने का, तो वो स्वपन के माध्यम से कनेक्ट हुई आपके साथ। आप उसको कैसे वो आके आपके शरीर पे बता देगी। तो भाई आप लोगों को समझना चाहिए, जो सिद्धि शक्ति आपके शरीर पे खेल गई तो वो खेल के ही बताएगी, या आपके मन के अंतर मन में भी देती है प्रेरणा, या स्वपन के माध्यम से भी बताती है, या आभास कराती है। और बहुत सारी सिद्धि शक्तियाँ तो ऐसी भी हैं। एक लेडी थी तेलंगाना से, उन्होंने ऑरा स्कैनिंग कराई थी, तो मैंने उनकी दृष्टि को भी कनेक्ट किया था। तो इमीडिएट उसकी दिव्य शक्ति ने माता दुर्गा की शक्ति थी और दिखाना भी चालू कर दिया था। तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से भी आपके पास में जो सिद्धि शक्तियाँ हैं वो कनेक्ट होके आपको दिव्य दृष्टि के माध्यम से पूरी स्क्रीन बना के भी दिखाने की कैपेबिलिटी रखती है।
बट आपकी सिद्धि की कैपेबिलिटी उतनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो गुरु के सानिध्य में साधनाएं करते हैं उनकी सिद्धि शक्ति अब बहुत जल्दी से काम करती है, क्योंकि आपके जो सदगुरु महाराज हैं उन्होंने उनकी सिद्धि पहले से करी हुई है, उनको जाना है, उनके दर्शन किए हैं। तो यदि आप उनकी तरीके से गुरु मंत्र का आप पाठ मतलब गुरु मंत्र लेके आप जाप करना चालू करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जिन गुरु से आपने मंत्र लिया है जिस प्रकार से वो देखते हैं उनकी शक्तियां भी उसी प्रकार से जागृत होती हैं। बहुत सारी काली माता की साधिकाएं, उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं, वो गद्या भी देते रहते हैं, आपने देखा होगा। बट कॉमन क्या चीज होती है, उनके शरीर के ऊपर सवारी आती है गुरु के, तो भाई आपके ऊपर तो 100% लिख के ले लो कि सवारी खेल के ही आएगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कि आप यदि बैठे कि मेरी सिद्धि शक्ति आए और मुझे दृष्टि पे दिखाए, तो कभी नहीं होगा ऐसा। और बाकी बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं भाई, वो दिव्य दृष्टि को भी जागृत कर सकते हैं। सबका अपना अपना लेवल है, तो हर एक व्यक्ति के पास में उसके भाग्य के अनुसार, उसके भाव के अनुसार, उसकी सेवा के अनुसार सिद्धि आती है, और उसी लेवल की आती है जिसके लिए वो लायक होता है। तो अब गुरु जैसा है, सवारी खेली तो वो भी खेलता है भाई, पक्की बात है। उसी प्रकार से, क्योंकि वही अंश उसकी सिद्धि के उठ के उसके पास गए और वो जागृत होकर एक पेड़ बन गया, उसके पास भी सिद्धि आ गई और पूर्ण रूप से वो भी उसी की तरह खेल के काम करने लगा। अब एक गुरु ऐसा है जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सदगुरु महाराज जो कोयतंबूर वाले हैं, ईशा फाउंडेशन वाले, उनके अंदर एक योगी है, मीन्स वो एक योग वाले साधक हैं जो सबको प्रदान करते हैं, अपनी मंत्र दीक्षा देते हैं। तो उनके सानिध्य में करने वाले जो जाप और ध्यान करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से उनके अंदर योगी का भाव ही उत्पन्न होता है। वो कभी जल्दी से आपने खेलते हुए नहीं देखा होगा। कुछ साधक हैं जिनके गुरु कुछ पर्चा बनाते हैं, तो उनको भी, उनके पास भी ऐसी ही गुरु मंत्र की वजह से शक्ति उत्पन्न होती है कि वो पर्चा बनाने लग जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के शरीर के अंदर, कान के अंदर आवाज़ आने लग जाती है, उनकी सिद्धि शक्ति कान के माध्यम से बात करने लग जाती है, और सिद्धि शक्ति ही आके उनके कान के पट खोल देते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन तो तभी होगा जब आपकी सिद्धि शक्ति आपसे कांटेक्ट करेंगी। तो इस प्रकार का ये हमारा रहस्य होता है कि जरूरी नहीं है जो सिद्धि शक्ति खेलती है तो जरूर नहीं बोलेगी। अब ऐसा भी होता है कि बहुत व्यक्ति है जिनके ऊपर जब हनुमान जी की सवारी आती है तो पूर्ण रूप से गुस्से में भर जाते हैं और पूर्ण रूप से पंचमुखी स्वरूप आ जाता है, तो सामने बैठे हुए चिल्लाने लग जाते हैं, जिनके अंदर भूत प्रेत की बाधा होती है। क्योंकि उनकी सिद्धि का, शक्ति का जो लेवल है वो एक वीर वाला है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उन शक्तियों को हम दूत बोलते हैं कि वो गुप्तचर की तरह कार्य करती है और इन्फॉर्मेशन देती है। अब जो शक्ति प्रचंड रूप से जिनके सामने बैठते ही लोग खेलने लगे, उस शक्ति को बोलते हैं वीर शक्ति। तो वो आके नेगेटिविटी को मार लगाने का काम, उनको पकड़ने का काम, उनका बंधन करने का काम वो काम करती है। तो डिफरेंट हमेशा से हर एक व्यक्ति की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार का ये कंसेप्ट होता है। शायद आपको पसंद आई होगी मेरी बात। और यदि आपके भी कोई विचार हैं जो सिद्धि शक्ति के ऊपर आप कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपकी सिद्धि शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।